हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। यहाँ पे मैं कढ़ी को पलट रही हूँ। आज सुबह टिफिन में मैंने अपने हस्बैंड को कढ़ी दी है और ये सब्जी खत्म हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि आज कढ़ी बनाते हैं। बहुत टाइम भी हो गया है और खाने का दिल भी कर रहा है। तो दही रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे कढ़ी छौंक दी थी उनके लिए। तो वो टिफिन में आज कढ़ी लेके गए हैं, कढ़ी और रोटी। मुझे कढ़ी चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती है तो मैं बाद में चावल बना रही हूँ अपने लिए। बहुत थोड़े से बना रही हूँ, इसके लिए मैंने भगोने में पानी लिया है, उसमें थोड़ा-सा घी, तेज पत्ता और नमक डाल के इसको उबाल लूँगी। और चावल को भिगोने रखा है वो मैं जैसे ही पानी खौल जाएगा तब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मुझे दक्ष और आध्या को नहलाने के लिए पानी भी गर्म करना है। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए आ गई हूँ बाथरूम में। एक्चुअली हमारे यहाँ पे गीज़र वगैरह तो नहीं है तो हीटर जो है ये रॉड वाला इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है बाल्टी में। और जो ये कनेक्शन है पहले नहीं था बाथरूम में तो हम लोगों ने करवाया है यहाँ पर। और इतना ऊंचा हो गया है जिसकी वजह से छोटा वाला जो स्टूल है वो लगाना पड़ता है, तब जाके बाल्टी रख के पानी गर्म हो पाता है। बस थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी उबल गया, चावल भी ज़रा देर में ही बन जाते हैं। तो देखिए बहुत थोड़े से बनाए हैं क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही खाने हैं, दक्ष और आध्या ने नहीं खाए थे। दक्ष आध्या ने रोटी खाई थी। और यहाँ पे मैं बेडशीट को चेंज करने आई हूँ क्योंकि कपड़े भी आज मैंने लगा दिए हैं धुलने के लिए। तो बेडशीट वगैरह भी गंदी हो ही जाती है। हर 2 दिन में या तीसरे दिन तो 100% ही बेडशीट मैं चेंज करती हूँ। और आजकल मैं बेडशीट गांठ लगाकर ही बिछाती हूँ। जैसे मैं बहुत पहले पिछली जो पुराना वाला घर है मेरा वहाँ पे बिछाया करती थी। एक्चुअली ना यहाँ पर बेड किनारे हो गया था जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, लेकिन अब फिर से बीच में कर लिया है तो मैं इसको फिर से वैसे ही बिछाने लगी हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ बेडशीट बिछाना या कोई और अगर दक्ष आस-पास होगा तो मेरे वो साथ ही साथ काम कराता है। देख लीजिए आप लोग मेरी कितनी हेल्प करा रहा है। ये छोटी-छोटी सी मस्ती ऐसे ही कैमरे में रिकॉर्ड होती रहती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी ये इस तरीके की क्रिएटिविटी करना, एक्टिविटीज़ करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ों को बाद में देखना। तो यहाँ पे बेड है वो सेट हो चुका है। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन किए थे, बच्चों को खाना खिला दिया था, नहला भी दिया था। उसके बाद मैं सारे बर्तन को क्लीन करने आ गई हूँ। बहुत सारे काम होते हैं दिन के रूटीन में तो वही है, ये सारे काम करते-करते पता नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। एक तो दिन भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं। आप लोग बताइए कैसे बीत रहे हैं आपके ये सर्दियों वाले दिन? क्या स्पेशल कर रहे हो? मुझसे भी शेयर करो। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस आपसे बातें करते-करते देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। दक्ष मुझे खींच रहा था, कह रहा था कि मम्मा चलो, वो कहीं लेके जाने वाला था। एक्चुअली क्या है दब जब भी आध्या उसको कोई भी सामान नहीं देती है खेलने वाला तो वो मुझे पकड़ के ले जाता है, मम्मा मुझे दिलाओ चल के। तो बस वही इसीलिए वो मुझे खींच रहा था। देखिए दक्ष को हेयरबैंड चाहिए था आध्या का, तो देखो किस तरीके से लड़की बना हुआ है। दोनों बच्चों ने हेयरबैंड लगा रखा है, कैसे लग रहे हैं क्यूट से, है ना? साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो ऊपर छत पे फैला देती हूँ। कपड़े सबसे ऊपर वाली छत पे फैलाने आई हूँ मैं क्योंकि मेरा जो घर है, मेरा जो रूम है, उससे बाहर निकलते ही छत है तो उस छत पे मैं कपड़े फैलाती थी। लेकिन अब क्या है कि धूप बिल्कुल नहीं आती है और आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो मैं सोच रही थी कि आज तो ऊपर ही डालना पड़ेंगे कपड़े क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और कपड़े सूख नहीं पाएँगे। तो मैं सारे कपड़े 2 लॉट में वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धुल पाए थे तो वो सारे मैं डालने ऊपर छत पे आ गई हूँ।
हाय एवरीवन। तो अभी मैं छत पर कपड़े डालने आई थी और बार कपड़े लेने गई थी नीचे में, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा थे। आज ऐसा लग रहा था कि मैंने कपड़े धुलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अचानक से धूप भी निकल आई है। पता नहीं चलता है कब धूप निकल आए कब नहीं। सर्दियों के ऐसे ही मौसम रहते हैं। खासकर कपड़े धुलने में बड़ी ये वो रहती है कि पता नहीं अब सूखेंगे कि नहीं। और बच्चे के कपड़े होते हैं तो वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। दक्स है, इसकी पैजामियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अगर मैं उनको रोज़ धुलूँगी नहीं, सूखेंगी कैसे और फिर इसको पहनाऊँगी क्या? इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और जल्दी-जल्दी धुलनी भी पड़ती हैं। तो धूप निकल आई थी अच्छी, तो मैंने डाल भी दिए हैं ऊपर कपड़े। अब रह गई हैं बेडशीट जो धुल रही हैं। जब वो धुल जाएँगी तब मैं उनको ही फैला दूँगी। शाम तक आज सारे मेरे कपड़े सूख जाएँगे, तो इस बात की खुशी है, वरना ना नीचे लेके जाओ, फिर नीचे डोरी बाँधो, फिर जाके उनको फैलाओ, तो पूरे घर में नीचे कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। खैर, अभी मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने, साथ ही साथ में मैं दोबारा गई थी कपड़े लेने। तो अपने लिए मैं हलवा लेकर आई थी गाजर का। बहुत ही मन कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही लाई थी, बच्चों को भी खिला रही थी। तो आद्या ने तो नहीं खाया है, लेकिन दक्ष ने खाया है थोड़ा सा और मैं खा रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, बच्चों को भी हल्की फुल्की धूप दिला देती हूँ, फिर जाऊँगी नीचे। देर बाद आद्या की मैम भी आ गई थी पढ़ाने, तो मैं नीचे आ गई थी, दक्ष को भी सुला दिया था। जब वो सो रहा था तो मैंने सोचा चलो आज इस वाली छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन छोड़कर रोज ही लगा देती थी, सुबह उठते ही लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अब दोपहर में तो टाइम मिल रहा है, उसको भी इसको भी झाड़ू लगा देती हूँ। छत साफ रहती है तो ठीक रहता है, बच्चे खेलते हैं, गिरते हैं, कपड़े भी गंदे करते रहते हैं, बहुत सारी धूल हो जाती है। ये खुला है ना, इसलिए बहुत धूल आती है यहाँ पर। आप देख ही सकते हो धूल उड़ रही है, कैमरे में कैप्चर हो रहा है। तो बस वही मैं साफ करूंगी, फिर हाथ वगैरह धुल धुल के साफ करके मैं आपको शाम को मिलूंगी। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 4:10-15 तक आ ही जाते हैं। तो वो आ गए हैं, आके एज यूजुअल वो अपने लैपटॉप पे काम वगैरह करने लगते हैं, कभी कभी वो रेस्ट करने लगते हैं, जैसा उनका मूड होता है वैसा ही। मैं यहाँ पे हाथ मुंह धुल के एकदम मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रही हूँ, थोड़े से ड्राई होने लगते हैं लिप्स वगैरह, तो लिप बाम लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आध्या को चाहिए था ड्राइंग वाले कलर, मतलब पेपर कलर करने के लिए, तो अपने पापा से लेके गई है, वो ड्रॉ करेगी और उसे अपनी मैम को कुछ ड्रॉ करके दिखाना है। सो मैं आप लोगों को कल वाले वीडियोस में दिखाऊंगी कि आध्या ने क्या ड्रॉ किया था। बहुत ही प्यारा सा किया था, मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी इसकी ये जो क्रिएटिविटी करती रहती है उसका पूरा दिखाऊंगी कल की किस तरीके से उसने इस पे ड्रॉ किया था। चाय बनाने लगी हूँ, शाम की चाय। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि शाम को कुछ बना लिया करो जिससे थोड़ा बहुत खा लिया करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है लंच किए हुए और शाम तक भूख लगाती है। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ ना कुछ आप लोग आपके लिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी मैं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ, साबूदाना की खिचड़ी। वैसे तो व्रत में बहुत सारे लोग खाते ही होंगे, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने साबूदाना को आज दोपहर में करीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद ये खिल के एकदम सूख गए हैं। और यहाँ पे मैंने मूंगफली को ड्राई मतलब फ्राई कर लिया है और उसके बाद बारीक कट कर लिए हैं आलू, उनको भी फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये पक के क्रंची हो जाए। और उसके बाद मूंगफली दाने के साथ में इसको भी निकाल लेना है। इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ा सा शाही जीरा डालेंगे। और व्रत में आप ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हो, जो भी आप डालते हो वो डाल सकते हो, नॉर्मल जीरा वगैरह। उसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे, उसके बाद मैं इसमें ये साबूदाने डाल के इसमें हल्का सा नमक और चुटकी भर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूंगी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। हरा धनिया डाल देंगे। अब बस जब इसको सर्व करेंगे लास्ट में, तो उसके ऊपर हरा धनिया के साथ साथ मूंगफली दाने और आलू की जो ये चिप्स मैंने बनाए थे छोटे छोटे से, वो ऐड कर देंगे। ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार बना के ट्राई करना और मुझे लिख के ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि खा के कैसा लगा है। सो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ अपनी हस्बैंड की और आध्या की। मैं अपनी प्लेट में थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगी, बिकॉज मैं अपने बेटे दक्ष को भी साथ में खिलाऊंगी और आध्या आराम से बैठ के अपना खा लेगी।
ये टाइम मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ इस टाइम बच्चे चले गए हैं पार्क, मेरे हस्बैंड लेके चले गए हैं, शाम का टाइम है, करीबन 6:30 बज रहे होंगे और वो पार्क में घुमाने ले गए हैं, कैप, मोजे वगैरह सब पहनाकर और मैं कपड़े जो भी छत से उतर के आए थे वो सारे तह लगा रही हूँ। तो ये टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा शांति है वरना तो सारा दिन दोनों बच्चों की नोक-झोंक को निपटारा कराने में ही निकल जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर का एक मैसेज है जो कमेंट आया हुआ था उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है, उनका नाम है आरती मिश्रा, उन्होंने मुझसे कहा है मेरी 2 बेटियाँ हैं जिनमें से बड़ी बेटी है जो मेरे साथ बैठ के आपके व्लॉग देखती है। तो थैंक यू सो मच आपकी बेटी और आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। सो गाइज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, उनकी जो बेटी है उनका नाम आयुषी मिश्रा है। उनका कहना है कि आयुषी मिश्रा अपने लिए 1 ग्लास पानी भी नहीं लेती है और आधा इतना काम करती है। तो उससे ये कहिएगा कि आयुषी आप अपना काम खुद थोड़ा बहुत करा कीजिएगा। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ़, अपने बच्चों की सारी अपडेट वग़ैरह। सो मैं आपको वो सब चीज़ें भी बताती हूँ कि मेरी बेटी क्या-क्या करती है। लेकिन कभी-कभी बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं, सो आध्या भी बहुत नखरे करती है, लेकिन फिर भी आयुषी बेटा थोड़ा-सा हेल्प कर दिया करो अपनी मम्मा का और पानी वग़ैरह पी लिया करो अपने हाथ से। ख़ैर बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज पढ़कर। अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ संध्या आरती करने के लिए, तो यहाँ पे मैं संध्या आरती कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने बथुआ उबलने के लिए रखा था। उस दिन देखा था आप लोगों ने कि मैंने बथुआ को साफ़ किया था, लेकिन मैं इसका कुछ बना ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली कहीं कुछ और खाने का मन होने लगता था, तो ये रखा रहा। और सर्दियों में बथुआ के पराठे या बथुआ की पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये सर्दियों में ही आती हैं। ये जो सब्जियां हैं ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आज मैं इसके पराठे बनाने जा रही हूँ। तो ठंडा हो चुका है, काफ़ी देर हो गई है उबाले हुए। तो अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा डालकर। बथुआ के पराठे बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, इस पे हल्का सा नमक ऐड किया है। मैं अजवाइन डालना भूल गई, आप लोग चाहो तो अजवाइन डाल सकते हो। ये प्यूरी पेस्ट बना के मैंने इसमें डाला है और इसको छुटाने के लिए मतलब हाथ पर चिपक गया है बहुत सारा, हल्का गुनगुना पानी डाला। और सर्दियों में हल्का गुनगुने पानी से आटा गूंथोगे ना तो आटा बहुत जल्दी गूंथ जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट गूंथ के तैयार होगा। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें मिलाकर एक डो बना लूँगी और फिर पराठे बनाऊँगी। है मेरा सिंपल सा डिनर, पराठा, बूंदी का रायता। सोच रही थी क्या बनाऊँ, सब्जी तो है ही नहीं तो मैं रायता बना लेती हूँ। और ये गाजर का हलवा। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए। इसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज सुबह दूसरा दिन है, आज दिन है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं घड़ी में 10:30 और मैं बिस्तर पे हूँ। एक्चुअली मैं सो के नहीं उठी हूँ अभी, मैं नहाकर तैयार भी हो चुकी हूँ और बस चाय पी है हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि सुबह की चाय उनके बिना ही अकेली मुझे पीनी पड़ती है क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं। उनका टिफ़िन देने के बाद, उनके जाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। और थोड़ी देर बाद दक्ष भी जग गया है अभी और काफ़ी देर हो गई है, 10:30 बज रहे हैं। मैं अपनी फेवरेट प्रोग्राम है वो इस टाइम देख लेती हूँ, बस वही कर रही थी। और कल रात को व्लॉग अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि कल रात को अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा था। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कल कपड़े भी धुले थे और बर्तन तो 2 से 3 बार तो धुलने पड़ते ही हैं, हो जाते हैं इतने ज़्यादा। तो वो है रात को क्लीनिंग करके और बर्तन धुल के गैस है सब कुछ क्लीन करके जब सोई थी तो अचानक से पेट में दर्द होने लगा था और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ किया, फिर आराम से सो गई थी।
कल रात को मैंने एडिटिंग भी नहीं की थी, इसलिए दर्द की वजह से मैं सो गई थी। खैर अचानक से हो गया था तबीयत मेरा ख़राब, लेकिन क्या कर सकते हैं, मौसम ही ऐसा हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा। फ़िलहाल तो ठंडी आने ही वाली है और तेज़ वाली, क्योंकि ठंडी शुरू हो चुकी है। और बस यही जो शुरुआती वाली ठंड होती है, इसी में थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, बच्चों को, हम लोगों को, बड़ों को, सभी को। क्योंकि क्या होता है कि स्वेटर पहन लेते हैं तो गर्मी लगने लगती है, स्वेटर निकाल दो तो बहुत सर्दी लगने लगती है। तो इस चक्कर में ना स्वेटर बहुत से लोग कम पहनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ना उतारूँ, क्योंकि मैं दोपहर में स्वेटर उतार के छत पे टहलने चली जाती थी, क्योंकि ऊपर उलझन होती थी, और जब नीचे आओ तो फिर मैं पहनती नहीं थी। इसी चक्कर में कल सर्दी थोड़ी-सी लग गई मुझे और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। ख़ैर देर से ही सही समझ में आ गया है, अब मैं नहीं उतारा करूँगी स्वेटर। और तबीयत तो लगी रहती है, क्या करें, मौसम की वजह से होता रहता है। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को एंड नहीं किया था, आप लोगों से बात नहीं की थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ में बात करके इस वीडियो को एंड करती हूँ। दक्ष अभी भी सो के उठा है, तो मैं यहीं बैठ के आराम से चाय पी रही थी कंबल ओढ़ के, और अपने फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी। फिर ये भी जग गया है, तो अभी मैंने इसको गोद में ले लिया है। इस तरीके से अगर मैं नहीं लूँगी ना तो ये रोएगा, इस तरीके से नहीं लूँगी तो। देखो अभी भी सो रहा है ये। ओह अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सो जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करा कीजिएगा, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।